बात अब दिल्ली में प्रदूषण की करते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर प्रदूषण जो है वो नजर आ रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 440 दर्ज किया गया है। दिल्ली के आईटीआई जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 442 दर्ज किया गया है। तो ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, दूसरी तरफ दिल्ली के तमाम इलाकों में जो प्रदूषण का स्तर है वो भी गंभीर बना हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से ग्रैप 4 को जो है वो लागू कर दिया गया है, लेकिन कोई भी राहत मिलने की उम्मीद अभी दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को इसलिए नहीं है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिनों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठंड भी बढ़ेगी और प्रदूषण का प्रकोप भी कम नहीं होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद दिल्ली की जो हवा है वो साफ क्यों नहीं हो रही है। ग्रैप 4 जो है वो लागू किया गया, उसके बाद इसे हटा लिया गया। दबाव ये बनाया गया कि जो इससे मजदूर हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर है, ऐसे में आम लोगों का हाल जो है वो बेहाल है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खतरनाक श्रेणी में दर्ज की जा रही है और इससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से नज़र आ रहा है, इससे जितने भी आम लोग हैं उनके लिए जो चिंता की सबब है वो लगातार बनती हुई दिख रही है, क्योंकि प्रदूषण का प्रकोप जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिले इसकी संभावना जो है बेहद कम नज़र आती है। विशेष तौर पर जिस तरीके से प्रदूषण का प्रकोप जो है वो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त नज़र आ रहा है। इन सब के बीच पहाड़ों में शीतलहर चल रही है, जिस वजह से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान से आने वाले दिनों में तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जो है वो जारी, साथ ही साथ प्रदूषण को लेकर कर दिया गया है और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर ग्रैप 4 भी लागू किया गया है और ग्रैप 4 के तहत जो प्रदूषण है उसे नियंत्रित करने के लिए तमाम जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि 200 से आखिर 450 तक ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे पहुंच गया। 2 दिन में दिल्ली की हवा में कैसे इतना जहर जो है वो घुल गया। दिल्ली में अचानक प्रदूषण बढ़ गया है, दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां बीते हफ्ते 200 के आसपास था, वहीं इस हफ्ते ये अचानक से 450 के पार पहुंच गया है। एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ प्रदूषण ने दिल्ली पर डबल अटैक किया है। दिल्ली के कई इलाकों में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 450 से ऊपर जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में अचानक से एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार कैसे पहुंचा। 2 दिन में ऐसा क्या हुआ जो हालात इतने खराब हो गए। इसको लेकर एंटी पोल्यूशन एक्सपर्ट ने कहा है कि शांत हवाएं, कम तापमान और नमी में बढ़ोतरी जैसी मौसम की विषम स्थितियों ने दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ाया है और प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आरजू सेठ दिल्ली से, रोहित कौशिक गुरुग्राम से और साथ ही साथ अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आरजू का ही रुख करता हूं। आरजू, दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण यानी कि डबल अटैक दिल्ली के लोगों को इस वक्त झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल चंदन, देखिए जिस तरीके से हालात बन रहे हैं पिछले दिनों, जहां दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिली थी पॉल्यूशन से, तो एक बार फिर से लगातार हम देख रहे हैं एक्यूआई ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। जहां कल परसों की बात करें तो 400 के करीब था, आज 450 के करीब जो है वो एक्यूआई पहुंच गया। यानी कि लगातार अगर कंसर्निंग कहें तो ये बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि लगातार सीवियर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है। जहां पर इतनी मुश्किल के बाद लगातार जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ग्रैप स्टेज 4 लगी रही थी, उसके बाद जाके थोड़ा सा सुधार जो है वो देखने को मिला था। लेकिन आज फिर एक बार हम देख रहे हैं कि एक्यूआई 450 पहुंच गए, यानी कि सीवियर कैटेगरी में पहुंच गए। और लगातार लोगों की भी बात करें तो बड़ी मुश्किल जो है उनको भी हो रही है, क्योंकि सुबह का वक्त है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को अपने ऑफिस पे जाना है, तो उनको लेकर भी अगर बात करें तो काफी ज्यादा उन्हें दिक्कत हो रही है। साथ ही अगर बात करें पॉल्यूशन के साथ साथ तापमान भी राजधानी का नीचे जा रहा है। लगातार अगर देखें तो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ राजधानी जो है वो नजर आ रहा है। कोहरे के साथ ही जो पॉल्यूशन है वो भी देखने को मिल रहा है, यानी कि जो स्मॉग की चादर है
वो देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से जो धुंध है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, और चारों तरफ इसी तरीके का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। मैं बैक कैमरा करके भी दिखाना चाहूंगी। देखिए किस तरीके से अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ इसी तरीके का हालात दिख रहे हैं। उम्मीद की गई थी कि थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी भी उसी तरीके के हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। और अगर बात करें तापमान भी, अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 6 से 7 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं पॉल्यूशन जो है वो एक बड़ी समस्या अभी भी दिल्ली वालों के लिए बना हुआ है, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन जो है वो सीवियर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है। जी चंदन। बिल्कुल, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। गुरुग्राम की क्या स्थिति है, गोहित हमें बताएंगे। गुरुग्राम में क्या कुछ नजर आ रहा है गोहित, प्रदूषण के लिहाज से अगर हम बात करें, और ठंड किस तरीके से गुरुग्राम में है? शहर जो है उसको प्रदूषण ने फिर से एक बार अपने आगोश में ले लिया है। गुरुग्राम फिर से एक बार गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। AQI लेवल की बात करें तो AQI लेवल 450 के आंकड़े को पार कर चुका है। कई इलाकों में तो विजिबिलिटी जो है वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से ग्रैब 4 के नियम फिर से लागू कर दिए गए हैं, पर कहीं ना कहीं प्रदूषण की रोकथाम अब जो है प्रशासन से भी नहीं होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है वो लोगों के जीवन का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब हवाएं चलती है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण के स्तर में गिरावट आती है। लेकिन जैसे ही हवाएं, प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। मैं आपको एक बार तस्वीरें गुरुग्राम के राजीव चौक से दिखा देता हूँ, किस तरीके से अभी जो प्रदूषण का हाल है। और जो स्मोक की आप चादर देखेंगे तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पूरे शहर को प्रदूषण ने अपने आगोश में लिया हुआ है। स्मोक की एक मोटी परत आपको देखने को मिलेगी। और सामने आप देख सकते हैं तो ये NH-48 हाईवे है, जो जैसे ही अभी यहाँ समय आगे बढ़ता जाएगा तो थोड़ी देर में यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से जाहिर है कि प्रदूषण की जो स्थिति है वो लगातार खराब श्रेणी में होती हुई नजर आ रही है। और गुरुग्राम शहर को इस वक्त प्रदूषण ने अपने आगोश में लिया हुआ है। ग्रैब 4 के तहत कई नियमों पर जो है कई नियम जो है वो लगाए गए हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। चाहे बात करें स्कूल्स की तो स्कूल्स को हाइब्रिड मोड पर करने की बात कर दी गई है। साथ ही अगर बात करें जो भारी वाहन है, ट्रक है, उनको बॉर्डर जो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर है उनको कहीं ना कहीं वहां रोका जा रहा है। साथ ही डेमोलिशन और कंस्ट्रक्शन पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। पर कहीं ना कहीं अभी जैसे ही ग्रैब 4 लागू हुआ उससे पहले कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हो गई थी। और अब सर्दियों का मौसम है तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो आग जला के ताप लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो उससे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है उसका स्तर बढ़ता हुआ नजर आता है। साथ ही गुरुग्राम में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है और मौसम भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। जब पहले भी ग्रैब 4 लागू किया गया था, प्रदूषण का स्तर 450 के आंकड़े को पार कर चुका था। तो कहीं ना कहीं जब भी जो पेशेंट्स थे उनकी OPD में सरकारी हॉस्पिटलों की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं रोजाना 2000 से ज्यादा की संख्या आ रही थी। और ये जो प्रदूषण है ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है जिनको अस्थमा और हाई BP की समस्या है, और छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ज्यादा घातक बनता हुआ नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो लोग हैं उनको भी सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि समस्या जो है वो लोगों द्वारा अपने लिए ही खड़ी की जा रही है। जो लोग अभी ताप सेक रहे हैं उससे धुआं निकल रहा है। बात करें अभी जो डीजल्स के व्हीकल हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। गुड़गांव में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है, जो डीजल से चलने वाले ऑटो हैं उनको भी पूरी तरीके से प्रतिबंध उन पर लगा दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है तो प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास तो बहुत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा, लोगों को पहल करनी पड़ेगी। और अब जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसकी रोकथाम अभी होती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, प्रदूषण का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। अनिल चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ गए। अनिल, गाजियाबाद में क्या स्थिति है, प्रदूषण का स्तर किस तरीके से गाजियाबाद में नजर आ रहा है, और ठंड कैसी है इस वक्त गाजियाबाद में? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीते कुछ दिन जरूर लोगों को राहत मिली थी। लोगों को लग रहा था कि हमें अब पोल्यूशन से राहत जरूर मिल गई है, और पर सर्दी का जो कहर था वो लगातार बरपा हुआ था। पर जैसे ही कल अचानक से AQI में वृद्धि हुई और लोग फिर से सांसों में लोगों के संकट आ गया, लोग परेशान हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ इलाका गाजियाबाद के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 450 तक पहुंच गया। जैसे कि इंदिरापुरम इलाका, जहां 435 AQI दर्ज किया गया।
लोनी की बात करें तो 432 AQI फिलहाल का दर्ज किया गया है। और कल की बात करें तो कल तो काफी अचानक से एकदम हाइप हुआ, क्योंकि AQI 100 तक पहुंच गया था। पर अचानक से बढ़ना तो तमाम वो सवाल भी खड़ा करता है प्रशासन पर, आखिरकार ये ढिलाई क्यों बरती गई, जिसके चलते अचानक से AQI में एकदम से वृद्धि देखी गई। हालांकि अब ग्रेड 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। उस नियम लागू होने के बाद में कई मेजर स्टेप उठाए गए हैं, जैसे कि स्कूलों की जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उनकी छुट्टी करके जो है ऑनलाइन क्लासेस को चला दिया गया है। हाइब्रिड मोड पर क्लासेस को किया गया है। कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, और उससे ऊपर की जो क्लासेस हैं कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक जो है हाइब्रिड मोड पर गाजियाबाद में क्लासेस चला दी गई हैं। तो ये कई स्टेप हैं जो लिए गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, एक्शन प्लान भी गाजियाबाद प्रशासन द्वारा अब तैयार किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जितने भी डीजल के वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। जो मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो ग्रेड 4 के नियम के हिसाब से वाहन नहीं है, उनको सीज करने की तैयारी चल रही है। उनके चालान काटने की तैयारी अब चल रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं। प्रत्येक वाहन को अब चेक किया जा रहा है, और चेक कर कर उनके चालान भी अब काटे जा रहे हैं। पर तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरीके से पोल्यूशन के साथ साथ कोहरा भी अब सड़कों पर है। पर सबसे ज्यादा जो असर है वो पोल्यूशन का है। वो आप देखेंगे किस तरीके से जो है लोग मास्क लगाकर अब गाजियाबाद में निकल रहे हैं। इसके पीछे की वजह यही है, AQI बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। जो तस्वीरें आप देखेंगे, आप देख सकते हैं जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो बिल्कुल धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। 2 दिन पहले बिल्कुल क्लियर विजन था, पर अब जैसे ही AQI बेहद खराब श्रेणी में रेड जोन में पहुंचा है, उसके बाद से लगातार जो है विजुअल्स जो है, जो विजन है, जो वो बिल्कुल धुंधला सा दिखने लगा है। लोगों के सामने कहीं ना कहीं सांसों पर अब संकट मंडरा रहा है। हालांकि गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी भी कर दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर के अंदर ही रहें। और साथ ही बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई है। जरूरी काम हो तो ही घर से निकलें, और साथ ही मास्क जरूर पहन लें, और AQI जरूर चेक कर लें जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, क्या वहां की आबो हवा सही है या नहीं। इस तरीके की बातें जो है गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही गई है। जी बिल्कुल, तो लगातार जो प्रदूषण का स्तर है वो दिल्ली NCR के तमाम इलाकों में नजर आ रहा है। आरजू, दिल्ली की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो आने वाले दिनों में क्या लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है? और चूंकि ग्रेड 4 इस वक्त दिल्ली NCR में लागू है, ऐसे में क्या कुछ पाबंदियां हैं? आने वाले 5 दिनों में अलर्ट जारी किया गया है कि और ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ सकती है। पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जो कोल्ड वेव है वो भी चलने के आसार जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं, यानी कि ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। वहीं अगर बात करें प्रदूषण की, तो जो इस समय कंडीशंस बन रही हैं, वेदर कंडीशन, उसमें हवा जो है वो बेहद ज्यादा कम चल रही है और तापमान नीचे जा रहा है, यानी कि जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों में भी हमें पॉल्यूशन से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आपने जिक्र किया क्योंकि ग्रेड 4 स्टेज जो है वो लागू कर दी गई है। पहले भी लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार जो है वो सरकार को लगती आई है कि कोई भी ढील जो है वो नहीं दी जाएगी, और इसी को मद्देनजर जो ग्रैब स्टेज 4 है उसको लागू रखा गया था। लेकिन जब हालात सुधरे तो ग्रैब की स्टेज 2 तक जो है वो दिल्ली पहुंच गया था, लेकिन एक बार फिर से यू टर्न लेना पड़ा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो AQI है वो बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से ग्रैब 4 स्टेज लगाई गई है ताकि हालात हाथ से बाहर ना निकल जाए। और अगर बात करें तो AQI कई जगहों पर देखा जा रहा है जो रेड जोन में नजर आ रहा है, यानी कि 400 के 50 करीब जो AQI है वो दर्ज किया जा रहा है। तो इस ऐसे में ग्रैब 4 स्टेज जो है वो लगाई गई है। अगर बात करें तो प्रतिबंध की कंस्ट्रक्शन वर्क पूरी तरीके से बैन हो जाता है।
और अगर बात करें तो डीजल व्हीकल जो है, चाहे वो दिल्ली के रजिस्टर्ड हो या फिर इंटर स्टेट्स हो, यानी कि और स्टेट्स के आने वाले जो व्हीकल्स हैं, डीजल व्हीकल्स, उन पे बैन लग जाता है। साथ ही ओपन बर्निंग जो है उस पे साफ तौर पर बैन जो है वो नजर आता है। लेकिन अगर बात करें तो ये दोहरा चैलेंज जो है कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो मौसम है वो काफी ज्यादा ठंडा है और ऐसे में जब खुले में आग जलाना मना होता है, तो अगर बात करें तो जो लोग रोड सड़क किनारे रहते हैं या फिर जिनका घर खुले में है, उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें जो है वो खड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाते हैं ऐसा करने के लिए। तो उनके लिए क्या कुछ बिल्कुल, सब्स्टिट्यूट तो जो है लगातार वो सरकार प्रदूषण लेकर का आती है, स्तर ये बढ़ देखने रहा है वाली और बात होगी। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएगी। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आरजू आपका और गोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी